विजय गोरे और हमारे अनवर कच्ची जी के बारे में आपका क्या कहना है सर? ये दोनों आपके सिपाही है, वफादार है, तो दो शब्द इनके लिए कुछ कह दीजिए। अच्छा काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर क्या आने वाले इलेक्शन में मौका मिलेगा विजय गोरे सर को? बच्चे हुए विकास कार्यों के लिए क्या कहेंगे सर? मुमरा में आप हर रोज आए मुमरा सर, शहर के कुछ मस्जिद बचे हुए विकास कार्यों के लिए क्या कहेंगे? इसी तरह होगा काम सर? पूरे थाना का मुमरा का सब विकास करेंगे। जी सर। ये भाई शिंदे साहब ने आज वक्त निकाला, अपने पूरे इतने शेड्यूल में से आपके लिए वक्त निकाला। काफी देर हो गई थी, फिर भी वो आपके ऑफिस पर आए और यहाँ पर आकर आपने उनका स्वागत किया। क्या कहेंगे, कैसा महसूस करें? देखो शिंदे साहब को मैं बहुत बड़ा गुरु मानता हूँ। मेरे लाइफ में सबसे पहला मुझे इतना बड़ा गुरु मिला होगा तो मेरा यहाँ के अपने लाडके सीएम है एकनाथ शिंदे साहब और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब। मैंने कहीं तो पुण्य किया होगा, आज मेरे सीएम मेरे ऑफिस पे आए। बहुत लोगों ने कोशिश की रोकने की और साहब आज ऑफिस पे आए, सबसे बड़ी बात हुई और मैं बहुत खुश हुआ। क्या विषय पर आपसे बात हुई है और क्या विषय पे आज अपने अपने कार्यालय पे बुलाया गया था सीएम साहब को? क्या मकसद था आपका सीएम साहब को अपने कार्यालय पे बुलाने का? मेरा मकसद था मेरा वार्ड, मेरा मुमरा शहर के लिए विकास, यही मेरा मकसद था। मुमरा के लिए साहब ने अच्छा और आगे चल के काम करना चाहिए। अभी ब्रिज का तो अभी देखिए दोपहर में ब्रिज का साहब ने ओपनिंग किया, आगे चल के और सीएम साहब शिंदे सरकार और सबसे ज्यादा तरक्की करेगी। शिंदे सरकार है, ये रुकेगी नहीं, ऐसी विकास करती रहेगी और विरोधों को। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला दौरा मुमरा का शिंदे साहब का, और आपके ऑफिस पे भी आना और जहाँ जहाँ उन्होंने जाना था वहाँ पे भी गए, लेकिन वक्त निकाल के आपके पास है। तो क्या लगता है आपको आगे आप उनके साथ मिलकर कितने काम और किस तरह के विकास करना चाहते हैं? मैं दिल से साहब के साथ काम करूंगा, साहब के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा और सबसे ज्यादा अभी आने वाले चुनाव में मुमरा में सबसे ज्यादा नगर सेवक लाने के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा शिवसेना के। आगे विजय गोरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों के लिए क्या विकास का काम करने वाले आगे? मेरे से जितना होगा मैं साहब से उतना बोलूंगा और मुमरा के लिए, मुमरा शहर के लिए, मुमरा शिलगांव, शिलफाटा, कल्याण फाटा के लिए आने वाले इलेक्शन को विजय गोरे को देख सकते हैं कि इलेक्शन में उतरने के लिए? हाँ जरूर दे सकते हैं भाई। विजय भाई काम करता हूँ तो पब्लिक के डिपेंड करती है। तो मेरा काम बोलता है और साहब का काम बोलता है। सर शिलफाटा परिसर की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मसले हैं जो अभी तक हल नहीं हुए और आप उसको हल कराने के लिए मतलब आगे आएंगे? सिलफाटे के जो सिग्नल का प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी दिक्कत है सिलफाटे पे सिग्नल का। हम साहब को निवेदन दिए हैं और देंगे और काम साहब करेंगे, ये हम नहीं बोलना चाहते। विजय भाई, शीलफाटा परिसर हो, दीवा हो, मुमरा हो, टॉरेंट एक बहुत बड़ा मसला है। चलिए आपकी सीएम से इतने आपकी कुर्बत है, तो क्या आप उनसे बोलकर ये मसला हल करवा सकते हैं मुमरा शहर का? क्यों नहीं कर सकते। सीएम सबको बताऊंगा कि टोरंटो वाले सबसे ज्यादा हद से पार मुमरा में जो बिल ज्यादा से ज्यादा यूनिट गिरा के गलत जो बिल भेज रहे उनके खिलाफ बोलते। अनवर भाई, आपने मुमरा के कई मुद्दों पर आवाज भी उठाई है, काफी बार धरने पे भी आप दिखे, तो आप तो भी जानते हैं मुमरा के मुद्दे, तो इस मुद्दे के लिए आप आगे क्या करने वाले? मुमरा एक शहर ऐसा है जो मुद्दों से भरा हुआ है। आप रोड का देख लो, मार्केट का देख लो, अस्पताल का देख लो, कब्रिस्तान का थोड़ी बहुत अभी सहूलत हो गई है, हर चीज से भटकाया गया है। और कितनी बार उद्घाटन होता है, जैसा कि हैंगिंग मार्केट 8 साल से बताया जा रहा था, कितनी बार उनको शिफ्टिंग किया गया, कितनी बार उनको उजाड़ा गया। तो ये खाली मुमरा में है ना, लुका छुपी का खेल होता है और उनको लोगों को भी गुमराह करते, हॉकर्स को भी गुमराह कर रहे, मगर वो हैंगिंग मार्केट आज तक बना नहीं। और मेरी बहन ने अभी हॉस्पिटल का जो बोले थे
तो हॉस्पिटल के साथ में भी आज पिछले 6 साल से खेला जा रहा है। हॉस्पिटल 6 साल पहले तैयार हो गया है, मगर ये नहीं है, वो नहीं है, निधि नहीं है। अरे भाई, करोड़ों रुपया तुम बोलते थे कि हमारा कमिश्नर है, हमारा ये है, तो हॉस्पिटल के लिए निधि क्यों नहीं दे सकते तुम? क्यों नहीं हॉस्पिटल वो सरकारी कर सकते? वो छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल की बुराई करते तो उससे अच्छा सरकारी हॉस्पिटल बना के बताओ ना। तुम क्यों प्राइवेटाइजेशन के लिए एक बार क्लिनिक का उद्घाटन कर रहे, एक बार वो 10 बेड का उद्घाटन कर रहे कि डायलिसिस का, फिर ऐसा मेरे ख्याल से ये सालों साल चलते रहेगा। थोड़ा उद्घाटन, अरे एक ही बार उद्घाटन करके पब्लिक के हवाले कर दो ना तुम, काय के लिए कलवा जाएंगे लोग मरने के लिए। अनवर भाई, आज ये जो कौसा वाइट जंक्शन पे जो फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, तो उद्घाटन के बाद तो मतलब ट्रैफिक की समस्या से काफी राहत मिलेगी लोगों को, लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि मुमरा के अंदर भी एक फ्लाईओवर ब्रिज होना चाहिए? मैं आज से 8 साल पहले ये मुद्दा उठाया था, तो उसके अंदर बाकायदा यहाँ के अंदर ने पेपर स्टेटमेंट दिया था न्यूज के अंदर कि मुमरा के अंदर फ्लाईओवर की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ। एकनाथ शिंदे साहब आज मुख्यमंत्री होने के बाद ये पहला उद्घाटन हुआ है, मगर एकनाथ जी शिंदे साहब ने मुमरा में और एक ब्रिज का उद्घाटन किया है। आप बोलेंगे बाईपास नहीं, मुमरा रेलवे स्टेशन के सामने जो ब्रिज है, एकनाथ जी शिंदे साहब उस टाइम पे प्रभाग चेयरमैन थे, उस चेयरमैन के टाइम पे उनका वो ब्रिज बनाया हुआ है। तो मुमरा में ये शिंदे साहब की सबसे बड़ी दूसरी देन है, ये जो दूसरा ब्रिज है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। अनवर भाई, अभी हाल ही में ये खबर पता चली है कि महाराष्ट्र को 14 मेडिकल कॉलेज मिलेंगे और उसमें से एक कॉलेज थाना में दिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और इस चीज को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जरिए अनाउंस किया गया। लेकिन मुमरा शहर में उसको लाने के लिए कोशिशें जारी है, तो क्या मुमरा शहर को मिलेगा मेडिकल कॉलेज? क्योंकि अगर ये हॉस्पिटल 3 साल तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाती है तो उसके बाद फिर इसको मेडिकल कॉलेज कर दिया जा सकता है। तो क्या इसके लिए क्या कोशिश है? मगर स्थानिक आमदार नहीं चाहता कि वो सरकारी हॉस्पिटल बने, तो ये जो तुम बोलते हो वो बहुत दूर की बात है। यहाँ के कॉर्पोरेटर जो है वो चाहना चाहिए। अभी हम खासदार के थ्रू और मुख्यमंत्री साहब को हम निवेदन करेंगे, जो आप ये बोल रहे वो भी इंशाल्लाह उसकी कोशिश करेंगे हम।